साथ ही मंच पे हमारे भाई बहन भी बैठे हुए हैं, उनका भी सादर नमन। और हमारे क्षेत्रों से पहुँचे हुए इस स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाने के लिए पहुँचे हुए अपने भाइयों बहनों का नमन करता हूँ। मैं जब से यहाँ राज्य में आया हूँ, इसके पहले भी कई बार आना हुआ, लेकिन इस बार का आनंद कुछ और ही था। आनंद इसलिए कि हम जब प्रयागराज जाते हैं इलाहाबाद, संगम का अपना अलग स्थान होता है और सारे देश के लोग उस संगम में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। हर की अलग अलग इच्छा रहती होगी, मगर डुबकी लगाने की इच्छा तो सबकी होती है। और वहाँ से जब लौटते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है, हम संगम स्नान करके लौटे हैं। राजीव में भी 3 नदियों का संगम, और इसे भी कुछ समय से कुंभ का दर्जा आसपास के हमारे महात्माओं ने दिया, और इसीलिए हर वर्ष यहाँ कुंभ जैसा आयोजन भी होता है। और उसी भाव से हमारे बीच में महात्मागण यहाँ पधारते भी हैं। एक और संगम हमें देखने को मिलता है, एक तीसरा संगम। वो संगम है गरियाबंद जिले में। कैसा संगम? वरिष्ठों का, युवाओं का और महिलाओं का संगम। ये तीनों संगम ऐसा है कि जहां जहां ये तीनों संगम मिल गया, युग निर्माण योजना सबसे पहले बड़ी शुरुआत। क्योंकि तीनों की सम्मिलित प्रयास ही युग निर्माण के लक्ष्य को पूरा कर सकता है। पूज्य गुरुदेव के बनाए हुए युग निर्माण योजना के सभी अंग अवयव हैं। युवाओं हो, बहनें हो, वरिष्ठगण हो, यदि इनकी दिशा अलग अलग चलेगी तो हम किसी भी स्थिति में युग निर्माण के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। व्यक्तिगत रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं कि युवा प्रकोष्ठ ने ये किया, महिला प्रकोष्ठ ने ये किया, वरिष्ठों ने ये किया। हम अपनी पहचान बना सकते हैं लोगों के सामने, मगर गुरुदेव की नजरों में हम अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे जो वो चाहते। इसीलिए भाइयों, गरियाबंद जिला प्रेरणा का स्रोत है हमारे मिशन के भाइयों बहनों के लिए कि यहाँ पर जिस तरह से एक साथ मिलकर कोई भी योजना होता है, किसी भी कार्यक्रम को एक साथ मिलकर एक मन से आप यहाँ जो संपादित करते हैं, सफलता का राज उसी में छिपा होता है। हम कई बार पढ़ते हैं सामूहिक साधना करनी चाहिए। सामूहिक साधना कहते भी सही, आप लोग को पता है सामूहिक साधना तो दिखने में ऐसा लगता है कि 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग एक जगह बैठते हैं, गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं, उसे हम सामूहिक साधना कहते हैं। बात सत्य है, लेकिन अधूरा सत्य है। अधूरा सत्य क्या है? जितने भाई बहन जिस जगह पर बैठते हैं साधना के लिए, उन सबका मन भी एक होना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए आप उपासना कर रहे हैं, वो सारा उद्देश्य एक होना चाहिए। तो समूह मन का प्रभाव फिर अंतरिक्ष में अपना चमत्कार दिखाता है। अन्यथा हम शरीर से तो बैठे हैं एक जगह, लेकिन हमारा उद्देश्य अलग अलग है, हमारा मन अलग अलग है, हमारा लक्ष्य अलग अलग है, तो कभी भी वो उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाएगा, कभी भी वह प्रार्थना आपकी स्वीकार नहीं हो पाएगी। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि जिन बातों का उल्लेख शास्त्रों में कहा जाता है या कुछ गुरुदेव कहते हैं कि सामूहिक प्रार्थना में अमुक फल मिलेगा और हमको नहीं मिल पाता, तो कारण यही होता है। इसीलिए हम सामूहिक साधना में बैठे तो एक उद्देश्य, एक मन, एक लक्ष्य लेकर बैठे, और यही हमारा क्रम जब गतिविधियों में आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से युग निर्माण योजना का कोई भी कार्यक्रम अपने आशातीत सफलता के साथ पूर्ण होता है। भाइयों, आज आपने देखा गायत्री परिवार के पहल से न सिर्फ गायत्री परिवार के भाई बहन, बल्कि अन्य संगठन के लोग इस तरह से सुबह 6 बजे पहुंच गए थे। अन्यथा प्रातः 6 बजे जगना मुश्किल होता है सामान्य दिनों में,
लेकिन आज स्वच्छता अभियान के नाम से विभिन्न संगठनों के महिलाएं भी आई, पुरुष भी आए और लगभग 300 की संख्या थी। महानदी में स्वच्छता अभियान का क्रम चला प्रातः 6 बजे से। सबका सम्मिलित प्रयास इतना आनंददायी था, इतना बेहतरीन लग रहा था कि काश इसी प्रकार का भाव अन्य दिन भी हो जाए, सबके हित को सामने रखते हुए। इसीलिए जब यहाँ पर एक सभा हुआ छोटा सा, तो विभिन्न संगठन के लोग थे, विभिन्न राजनीतिक संगठन के भी लोग थे। तो राजनीतिक संगठन में एक कमजोरी होती है, वो कहीं भी रहे, किसी भी मंच पे रहे, राजनीति की बात को घुसा देते हैं। अब ये बड़ी पीड़ादायक होती है। 364 दिन तो आप राजनीति करिए, किसी एक दिन को तो छोड़ दीजिए, किसी एक मंच को तो छोड़ दीजिए। उस दिन तो आप सराहना कर दीजिए कि कोई काम अच्छा हो रहा है, किसी के साथ अच्छा हो रहा है। इसीलिए इस प्रातः के सभा कार्य में हमको कहना पड़ा, इस संगठन कोई भी रहे, यदि संगठन को उद्देश्य रहेगा कि मेरा नाम बने, मेरी पहचान बने, तो फिर उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। कम से कम इसमें सबका हित है, सबका भलाई है, वो चीज स्वच्छता है। स्वच्छ रहेगा पर्यावरण, स्वच्छ रहेगा वातावरण, तो व्यक्ति का मन स्वच्छ रहेगा, व्यक्ति का मस्तिष्क स्वच्छ रहेगा, तो शारीरिक सभी स्वस्थ रहेगा और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा। भाइयों बहनों, आज इस प्रकार का सम्मिलित यहाँ प्रयास हुआ और भाइयों ने प्रेरित होकर ये घोषणा भी की है कि हम प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान को चलाते रहेंगे। अपने आप में स्वागत योग्य है। गायत्री परिवार राजीव ने इसका पहल किया, गायत्री परिवार घरिया बंद ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई। हमें लगता है कि आज का कार्यक्रम प्रदेश के अन्य जिलों तक जब जाएगा, संदेश पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से, क्योंकि मेरे अधिकांश जगह पे लगते हैं, मेरी नहीं भी लगे, फिर भी हमारी नदियाँ जिस प्रकार से दूषित होती जा रही हैं, जिस प्रकार से हमारे तालाब दूषित होते जा रहे हैं, इनकी स्वच्छता अभियान का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। इसका श्रेय